एक जाने माने संत शांति और वैराग्य की आभा से घिरे एक बार भिक्षाटन के लिए एक गांव में घूम रहे थे। उनकी आंखें गहरी समझ और करुणा से भरी थीं, जो हर गुजरते प्राणी पर एक शांत दृष्टि डालती थी। गांव में एक महिला, जिसकी आंखों में जिज्ञासा और थोड़ी चंचलता थी, संत से मिली। वह उनकी अलौकिक सुंदरता से मोहित होकर खुद को रोक न पाई और अचरज से पूछ बैठी, हे महात्मा, आप इतने रूपवान हैं, फिर आपने संत जीवन क्यों चुना? संत ने एक धीमी गहरी सांस ली और उत्तर दिया, पुत्री, मैं इस संसार की नश्वरता को जानता हूं। यह शरीर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अंततः बूढ़ा और अनाकर्षक हो जाएगा। मैं कुछ ऐसा खोज रहा हूं जो शाश्वत हो, जो समय की सीमाओं से परे हो। उनके स्वर में गहरा चिंतन और दृढ़ निश्चय था। महिला संत के गहरे और मार्मिक शब्दों से इतनी प्रभावित हुई कि उसकी आंखों में श्रद्धा के आंसू भर आए। उसने विनम्रतापूर्वक उन्हें अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसका हृदय आदर और भक्ति से भरा था। भोजन के बाद संत एक पेड़ के नीचे शांति से आराम कर रहे थे, जब कुछ ग्रामीण गुस्से और संदेह से भरे उनके पास आए। उनकी आवाज में कड़वाहट थी जब उन्होंने पूछा, आपने उस महिला के घर भोजन क्यों किया? वह तो चरित्रहीन है। उनकी बातें तीर की तरह संत के कानों में चुभीं, पर संत ने शांत भाव बनाए रखा। संत ने एक व्यक्ति को स्नेहपूर्वक अपने पास बुलाया, उसका हाथ नरमी से पकड़ा और एक गहरा प्रश्न किया, क्या तुम एक हाथ से ताली बजा सकते हो? व्यक्ति हैरान और भ्रमित था। उसने तुरंत उत्तर दिया, नहीं महात्मा, बिना दूसरे हाथ के ताली बजाना असंभव है। संत ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर उन्हें खोला और एक दृढ़ तथा विचारोत्तेजक स्वर में कहा, ठीक वैसे ही एक महिला अकेले चरित्रहीन नहीं हो सकती। यदि इस गांव के पुरुष चरित्रहीन हैं, तभी एक महिला चरित्रहीन हो सकती है। उनके शब्दों ने गांव वालों के मन में एक गहरा कंपन पैदा किया और वे निशब्द खड़े रह गए।